मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ताबूत में बंद थी। अंदर उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ये एक मुर्दा घर था जहाँ पर ये ताबूत रखा हुआ था। जब यहाँ का ओनर इस ताबूत को हिलते हुए देखता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। वो अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग जाता है। उधर वो लड़की किसी तरह से ताबूत से बाहर निकल जाती है। फिर वो बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। इसके बाद वो पास वाले रूम में जाती है जहां पर एक टेलीफोन रखा हुआ था, जिससे वो पुलिस को कॉल करती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है। और अब वो एक बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है। वो पुलिस वाला उसे लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन इस लड़की को तो कुछ भी पता नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। दरअसल इस लड़की की याददाश्त चली गई थी, इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं था। तभी अचानक से ये लड़की एक डेड बॉडी को देखती है जो इसी रूम में रखी हुई थी, जिससे ये बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन हिम्मत करती है और उस फोन को हाथ में पकड़े हुए ही उसकी तरफ बढ़ती है। जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है तभी उस टेलीफोन का वायर टूट जाता है। फिर जब ये डेड बॉडी के चेहरे को देखती है तो डर के मारे इसकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद ये लड़की एक बार फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टेलीफोन का वायर तो पहले ही टूट चुका था, इसलिए कॉल नहीं लग पाता। तभी इस लड़की को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब ये दरवाजे के पास जाकर के देखती है तो बाहर वही आदमी खड़ा था जो ताबूत को हिलता हुआ देख कर के भाग गया था। जब वो अंदर एक जिंदा लड़की को देखता है तो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खोल पाता इससे पहले ही उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी आता है और उसके सर पर वार करके बड़ी बेरहमी से उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से दरवाजे को खोलती है जो उस नकाबपोश आदमी से टकराता है, लेकिन वो अपनी जान बचा करके भागती है और एक हाईवे तक पहुंच जाती है। तभी वो एक कार को सामने से आता हुआ देखती है और उससे लिफ्ट मांगती है। उस कार को जेक नाम का एक गंजा चला रहा था। वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तब वो लड़की उस गंजे से कहती है कि प्लीज गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो। तब ये गंजा उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। फिर ये इस लड़की को अपने घर ले आता है जहाँ पर ये अपनी वाइफ सिंडी के साथ रहता था। सिंडी अपने हस्बैंड के साथ इस अनजान लड़की को देख कर के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे डाउट होने लगता है कि शायद ये लड़की कोई चोर होगी जो मेरे हस्बैंड को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर के लूटना चाहती है। ये गंजा अपनी वाइफ को समझाता है कि किसी को जाने बगैर हमें उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सिंडी जब उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। वो लड़की सिंडी से कहती है कि प्लीज पुलिस को कॉल करो। तब सिंडी कहती है कि हमारा फोन खराब हो गया है, इसलिए पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना करे, जैसे ही सुबह होगी हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। फिर जब ये गंजा अपनी वाइफ सिंडी के साथ बैठ कर के बातें कर रहा था तभी अचानक से इन्हें उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये गंजा उसके पास जाकर के उसके सिर में लगी हुई चोट को देखता है तो समझ जाता है कि शायद इसी की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद ये गंजा उस लड़की से कहता है कि क्यों ना तुम अपना एक अच्छा सा नाम रख लो। तब ये लड़की अपना नाम प्रिंस रखती है। इसके बाद ये गंजा जब वापस से अपने बेडरूम की तरफ जाता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख कर के वो घबरा जाता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। रूम में आने के बाद जब वो विंडो से बाहर की तरफ देखता है तो वही नकाबपोश खड़ा था जो इस गंजे की वाइफ सिंडी को मार कर के नासा के रॉकेट में बिठाने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन प्रिंस के साथ भाग कर के बाहर आता है और उस नकाबपोश से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो, बदले में तुम मुझे जान से मार दो। लेकिन वो नकाबपोश इस गंजे से कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ के बदले में ये लड़की चाहिए। लेकिन ये गंजा प्रिंस को उस नकाबपोश के हवाले करने से मना कर देता है। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सिंडी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। फिर वो आगे बढ़ता है ताकि इस गंजे को भी उसकी वाइफ के पास दूसरी दुनिया में पहुंचा सके, लेकिन ये गंजा उसे धक्का देकर के प्रिंस के साथ गाड़ी में बैठ कर के भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम जोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ था। दरअसल वो सिंडी का भाई था और इस गंजे पर नजर रख रहा था। तभी जोनी उस नकाबपोश की गाड़ी को देखता है जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। तब वो पता करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो नकाबपोश पीछे से आकर के जोनी का भी काम तमाम कर देता है। ये देख कर के जोनी की गर्लफ्रेंड बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन वो अपनी जान बचा कर के यहाँ से भागती। इससे पहले ही वो नकाबपोश उसे भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। उधर वो गंजा प्रिंस को लेकर के स्टीव नाम के एक आदमी के घर पर पहुंचता है और उससे कहता है कि प्लीज पुलिस को कॉल करो। लेकिन इत्तेफाक से स्टीव का फोन भी डेड था, लेकिन उसके पास एक कंप्यूटर भी था। तब प्रिंस के कहने पर वो पुलिस को एक मेल लिखता है। इसके बाद ये इंटरनेट पर उस नकाबपोश के बारे में सर्च करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि असल में वो एक सीरियल किलर है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार करके उनका वीडियो बनाता है और पुलिस को भेज देता है। इसके बाद ये गंजा प्रिंस को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात
बात तो ये थी कि पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं था। तब ये गंजा वहाँ पर पड़े हुए रेडियो को उठा करके मदद मांगने की कोशिश करता है। तब सामने से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो इसे बताता है कि मैंने उस सीरियल किलर को मौत के घाट उतार दिया है। उधर प्रिंस पुलिस स्टेशन में बनी हुई हवालात के पास पहुँचती है तो देखती है कि अंदर एक डेड बॉडी पड़ी थी और उस पर उसी तरीके से कैमरा लगा हुआ था जिस तरीके से वो नकाबपोश मर्डर करने के बाद वीडियो बनाने के लिए लगाता है। स्टीव भी इस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को देख करके घबरा गया था। तभी अचानक से प्रिंस के हाथों से उस हवालात का दरवाजा खुल जाता है जिससे उस बॉडी पर रखा हुआ कैमरा ऑन हो गया था। तभी हम उस नकाबपोश को देखते हैं जो प्रिंस के पीछे आ गया था। वो उसके सर पर एक जबरदस्त वार कर देता है लेकिन फिर भी ये तीनों किसी तरह से उससे अपनी जान बचा करके भाग गए थे। रास्ते में प्रिंस के सर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। जब ये गंजा उसे दर्द से चिल्लाते हुए देखता है तो गाड़ी को रोक देता है। यही पास में इन्हें घर दिखाई देता है। तब ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। इस घर में कोई भी नहीं था। यहाँ पर ये गंजा प्रिंस को फर्स्ट एड देता है। तभी उसे अपनी गन याद आती है जिसे वो घर पर ही भूल गया था। अब इन दोनों को यहीं पर छोड़ करके वो अपने घर जाता है ताकि गन को ला सके। तभी विंडो से प्रिंस उस नकाबपोश को देखती है जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। इससे उसे लगने लगता है कि शायद इस बिल्डिंग में इसने किसी को बंदी बना करके रखा होगा। अब स्टीव उस नकाबपोश का ध्यान भटकाने लग जाता है और प्रिंस मौका देख करके उस बिल्डिंग में चली जाती है ताकि उसके अंदर जो कोई भी है उसे बचा सके। लेकिन वो नकाबपोश स्टीव को इग्नोर करके बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उधर बिल्डिंग के अंदर प्रिंस को एक औरत दिखाई देती है जिसे उस नकाबपोश ने बंदी बना रखा था। प्रिंस उसे बचा पाती इतने में ही वो नकाबपोश यहाँ पर पहुँच गया था जिसे देख करके प्रिंस घबरा जाती है और अपनी जान बचा करके भागती है। वो नकाबपोश पहले तो उस औरत का काम तमाम करता है। इसके बाद वो प्रिंस को ढूंढता हुआ उसके करीब पहुँच जाता है। इसके बाद वो प्रिंस को बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके एक ताबूत में बंद कर देता है। साथ ही उसने एक कैमरा भी अंदर फिट कर दिया था। तभी यहाँ पर वो गंजा आ जाता है जिसके साथ स्टीव भी था। ये उस नकाबपोश पर हमला करके उसे अधमरा कर देते हैं। फिर ये दोनों यहाँ पर पड़े हुए सभी ताबूतों में प्रिंस को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें प्रिंस मिल जाती है जो अभी भी जिंदा थी। फिर ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम उस नकाबपोश को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। वो यहाँ पर अपनी बॉडी में लगी हुई गोलियों को निकाल करके खुद ही अपना इलाज कर रहा था। उधर स्टीव जब कार की डिक्की खोलता है तो उसे अपनी मॉम की लाश दिखाई देती है जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा दुखी और शॉक्ड हो गया था। और वो गंजा स्टीव के साथ उसकी मॉम की बॉडी को घर में लेकर के जाता है। इधर प्रिंस कार को लेकर के भाग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेली रह करके ज्यादा सेफ रहेगी। फिर वो गाड़ी को एक स्टोर के पास रोकती है ताकि खाने पीने के सामान को ले सके। लेकिन जब कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो लॉक हो चुका था। यानी अब प्रिंस इसी कार में बुरी तरह से फंस चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो नकाबपोश वहाँ पर आ जाता है जो प्रिंस को तड़पा तड़पा करके मारना चाहता था। लेकिन उसके कैमरे का टेप खत्म हो चुका था इसलिए अब वो वीडियो नहीं बना सकता था। इसलिए वो प्रिंस से कहता है कि स्टोर में जाकर के टेप लेकर के आओ। साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो स्टोर में मौजूद सभी लोगों को चंद्रयान में बैठा दूंगा। जब प्रिंस कैमरे की टेप लेने के लिए स्टोर में आती है तब स्टोर का ओनर प्रिंस को देख करके समझ जाता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। वो ओनर अपनी गन लेकर के बाहर जाने लगता है लेकिन प्रिंस उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज बाहर मत जाओ। वो ओनर बाहर आकर के उस नकाबपोश को धमकी देता है कि चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से। लेकिन वो नकाबपोश उसकी गन छीन करके उसी की बॉडी में बहुत सारे छेद कर देता है। उधर प्रिंस स्टोर के अंदर ही एक वर्कर के साथ होती है और वो दोनों इस चीज को देख करके बुरी तरह से डर गए थे। तभी वो गंजा स्टीव के साथ यहाँ पर आ जाता है जिसे देख करके प्रिंस में हिम्मत आ गई थी। स्टीव अपने साथ उस नकाबपोश का एक बैग भी चुरा करके लाया था। वो नकाबपोश के बैग में रखी हुई एक ग्लू की बोतल को केमिकल से एक्सचेंज कर देता है। तभी अचानक से स्टोर की लाइट चली जाती है। जब स्टीव लाइट को चेक करने के लिए जाता है तभी वो नकाबपोश उसे पकड़ लेता है और उसके कान में वो केमिकल डाल देता है जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये गंजा प्रिंस से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ, तुम यहाँ से भागो। लेकिन प्रिंस इस गंजे को अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। फिर ये गंजा नकाबपोश पर हमला कर देता है लेकिन उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो नकाबपोश इसकी भी जिंदगी का बल्ब फ्यूज कर देता है। ये देख करके प्रिंस बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक फ्रिज में जाकर के छुप जाती है। लेकिन उस नकाबपोश ने उसे देख लिया था। वो उसके पास आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिससे प्रिंस को पता चलता है कि पहले वो एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और एक दिन जब वो उस नकाबपोश के बुलाने पर एक होटल में गई तब उस नकाबपोश ने उसे बेहोश कर दिया था और उस मुर्दाघर में ले जाकर के जिंदा ही उसे ताबूत में बंद कर दिया था। ये सब देख कर के प्रिंस को सब कुछ याद आ गया था। अब वो नकाबपोश प्रिंस को मारने के लिए फ्रिज के कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान उस नकाबपोश का आइकॉनिक मास्क उसके चेहरे से उतर गया था। अब वो अपने मास्क को ग्लू की मदद से चिपकाने की कोशिश करता है लेकिन स्टीव ने पहले ही उसके ग्लू को केमिकल से एक्सचेंज कर दिया था। जब वो केमिकल लगा हुआ मास्क फिर से अपने
चेहरे पर पहनता है तो उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से प्रिंस की जान बच गई थी। इसके बाद वो शॉप वर्कर के साथ गाड़ी में बैठती है और यहाँ से निकल जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लाइट टू रेस्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें।